नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपसे एक बार फिर से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके लिए एक बहुत अच्छी रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ, जहाँ हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपनी फैमिली में अच्छे होंगे। आप सभी के मैसेजेस को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की, आपने मेरी रीडिंग्स को मिस किया। अब फाइनली रीडिंग्स आ रही हैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे। अगर कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक हो जिस पर आप रीडिंग चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, मुझे बताना, इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। आज की जो रीडिंग होगी इस समय की, जो आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर होगी। पूरी रीडिंग को ध्यान से देखना, ठीक है? अपनी एनर्जी को क्लेंस कर लो, मन को शांत कर लो। 1 से 10 तक उल्टी गिनती गिन सकते हो। ये आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प करेगा। कैंडल वैक्स रीडिंग की ओर देखो और आप अपने पर्सन को याद रखो। जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हो उनके बारे में सोचो। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच? आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। प्लैनेट यहाँ पे मुझे सैटर्न नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा सैटर्न का इन्फ्लुएंस है अभी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इस समय आपके हर काम में मुझे एक तरीके का डिले नज़र आ रहा है। हर काम में आपकी बात कर रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। एक तरीके का ठहराव है, काम होते होते ना बन नहीं पा रहा है। मतलब होने की उम्मीद होती है, कोई रुका हुआ पैसा हो सकता है कि वो आने वाला हो, लेकिन आते आते रुक जाता हो। किसी को ज़बान दे दी है तो ज़बान पूरी नहीं कर पा रहे हो। इस समय स्ट्रेस है दूसरे लोगों का, जो बोला उनके सामने कर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर रही है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कुछ है। काफ़ी कुछ है आपके दिल में बताने के लिए, बट इस समय आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ मैं आपको देख रही हूँ, और ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है वो आपकी रिलेशनशिप से आए हैं कहीं ना कहीं। आपकी लाइफ में जिस तरीके के आपके रिलेशन्स रहे हैं ना दूसरों से, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को यकीन मानो, आपको ना अपोजिट जेंडर को लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फीमेल हो तो मेल्स को लेके, और अगर आप मेल हो तो फीमेल्स को लेके कहीं ना आपके अंदर वो एक डाउट सा हमेशा रहता है। एक चीज़ आपके अंदर हमेशा रहती है कि ये कहीं मुझे धोखा ना दे दे, या फिर इससे बहुत लिमिटेड, आप बहुत बच के बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्ड बातें करते हो। मतलब आप अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते हो, ये सोच के कभी कभार कि सामने वाले को हो सकता है कि बुरा लग जाए, सामने वाले को हो सकता है कि पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचे, कि मेरा ये साइड भी है। तो आपके अंदर एक तरीके का डर मैं देख रही हूँ। एक चीज़ होने के बाद ना वो डर इतनी जल्दी जा नहीं पाता है, ये चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ। तो अगर आप इसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हो तो फिर ये तो कोई सल्यूशन नहीं है। दिस इज़ नॉट द सल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। इसको नज़रअंदाज करके आपको एक्चुअल में सल्यूशन नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़ ये, इस वक्त ना आप अपने पर्सन को चेज कर रहे हो। जो चेजिंग एनर्जी में कोई है, या फिर ये बोलूं वो हो आप। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इस समय आपके पीछे पीछे आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, पर इनकी लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूर है जो ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसके बारे में ही ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है घर हो सकता है गाड़ी हो। दूसरी ओर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। कुछ ऐसा आया है इनकी हेल्थ में जिसको ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं,
सह नहीं पा रहे हैं। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा इनसे बात करना चाहते हो, आप इतना ज़्यादा इनसे कनेक्ट करना चाहते हो कि अगर ये पर्सन सिर्फ उठाकर हेलो भी बोल दे या फिर आपकी इतनी ही बातों की हेलो, मुझे लगता है कि आपके लिए उतना ही काफ़ी है। आप उनकी आवाज़ ऐसे सुनना चाहते हो, सिर्फ आप उनकी आवाज़ सुनकर ही पता लगा लोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको उतना ही चाहिए इस पर्सन से अभी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस समय इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ भी देंगे तो आप खा लोगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं, आपके पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं। आपको कुछ भी मिलेगा ना, आप इतनी डेस्परेट एनर्जी में हो, आई एम सो सॉरी। टाइमिंग ऐसी है इस रिलेशनशिप की कि इस समय आप इनके पीछे बस भागते हुए नज़र आ रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप हाँफ रहे हो या फिर आपके पीछे क्या छूट रहा है। आपको बस इतनी ही पड़ी है कि आपको इस पर्सन का एक बार हालचाल जानना है, आपको एक तरीके से इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना है। मतलब ये अगर आपको दर्द भी देना तो आप उस दर्द में भी अपना सुकून ढूंढ लोगे। मतलब आपके अंदर मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस बढ़ रही है कि अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है और आप इस बात को मान नहीं पा रहे हो, या फिर अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, और हो ना हो आपको वो क्लोजर मिला ही नहीं। आप अभी भी खड़े हो के वहीं देख रहे हो। मतलब हो सकता है ये पर्सन बहुत आगे बढ़ गए हो, पर यू आर जस्ट स्टैंडिंग। आप अभी भी देख रहे हो, इस पर्सन की राह तक रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन कभी भी आपके पास आ सकते हैं, इसीलिए आपने अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दिया है। क्या ये सही है? अगर सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस। सभी की सभी लिखेंगे जो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लिखो यस। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में? इस समय अगर बातचीत होगी ना, वो आपकी तरफ से होते हुए नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपसे बात कर लेंगे। इस चुप्पी को तोड़ना अगर आप चाहोगे आप दोनों के बीच में, तो ये कनेक्शन मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना बहुत सावधानी से कदम रखने की ज़रूरत है। स्पेशली इस रिश्ते की सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ। आप दोनों के बीच में ये हो सकता है कि इस समय अगर आप इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करोगे और इनको अगर आपकी बात पता चली कि हाँ आपको इनकी ज़रूरत है, तो ये पर्सन हो सकता है कि अपनी गलती को ना माने। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पर्सन आपको फिर से हल्के में ले, फिर से आपसे झूठ बोले और यहाँ पे फ़रेब करे, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनको अपने पास लाना चाह रहे हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो उनको अपने साथ रखने की, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और आप इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से वापस लाना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को आप अपनी लाइफ से जाने नहीं दोगे। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका प्यार है और आप इनको सुधार सकते हो, ठीक है। पर ये कनेक्शन सिर्फ तभी चलेगा जब ताली दो हाथ से बजेगी। जब तक ये पर्सन खुद से अपनी आत्मा की आवाज़ से आपके पास नहीं आते, हो सकता है तब तक ये आपके साथ रहे एक साथी की तरह। लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको क्लैरिटी इस समय तो नहीं देंगे। मैंने कहा ना अभी क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में या हो रहा है। देखिए आपको उस तरीके से क्लैरिटी ये नहीं देंगे इस समय। कमिटमेंट आप इनसे उम्मीद मत करना। कमिटमेंट ये तभी देंगे जब इनको अंदर से फील होगा, और वो तब होगा जब आप इनको थोड़ा सा स्पेस दोगे। अगर आप बिल्कुल इनके पीछे लगे रहोगे कि क्यों नहीं बात करते, क्यों मेरे को छोड़ दिया, जब तक आप अपने साथ हुई चीज़ें गिनवाओगे ना, ये पर्सन इस बात को समझेंगे नहीं। यहाँ पे
जितना आप इनको बोलोगे उतना ज़्यादा ये आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी में आ जाओ ना, यहाँ पे एनर्जीज उल्टी हो सकती है। दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर्सन को ये है कि जब तक इनको वो चोट खुद फील ना हो ना, ये आपकी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ऐसा लगता है कि ना, अगर आप इनके पास जाते हो तो ये पर्सन मौके पे चौका मारता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मैंने कहा थोड़ा सा हो सकता है कि किसी ने आपको बताया हो। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, पर मैं आपको बता दूं, शायद ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपका हाथ थोड़ा सैटर्न हैवी है, शनि थोड़ा भारी है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कड़वा बोल रहे हो, या फिर गुस्सा हो जाते हो, या फिर ऐसा हो रहा है आप बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है इनके पास आना। वो इस कनेक्शन की गहराई को इस समय नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को लगे कि आप ही इनके पास बार बार आ रहे हो तो आपकी ज़रूरत है, और उसको ये पर्सन हो सकता है कि आधार बना ले इस समय भी, क्योंकि अभी ये पर्सन दिल से नहीं सोच रहे हैं चीज़ों को जिस तरीके से आप सोच रहे हो। दोनों सेम लेवल पे नहीं हो, अभी मिरर एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को अभी रियलाइज़ हुआ नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अभी आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इनकी लाइफ में सुकून तो है पर प्यार नहीं है। मैं बता देती हूँ, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है फ़िलहाल। खुद से कर रहे हैं ये पर्सन कोई भी काम है, और मुझे लगता है कि इनका शरीर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय। हो सकता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इनको करनी पड़ रही हो, या आने वाले कुछ टाइम में इनको ट्रैवलिंग करने का अवसर मिलेगा, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी से बात करना शुरू किया है, जबकि ये पर्सन इस समय इतना ज़्यादा खुदगर्ज हो रहा है कि ये इनको अपने अलावा भी कोई दिख नहीं रहा है। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में यही है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी ये वाला फेज़ है जहाँ इंसान थोड़ा गर्म रहता है, लगता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैंने सब कुछ करके दिया है। तो इस समय आपके पर्सन का प्राइड बहुत ज़्यादा ऊपर है। दिस इज़ नॉट द टाइम। आपके रिलेशनशिप को लेके ये टाइम मुझे फ्रूटफुल अभी नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, रीडिंग कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली रीडिंग के लिए अगर आपके मन में कोई टॉपिक है लिखिएगा ज़रूर। रीडिंग कैसी लगी, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।